बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने ज़मान में रखे। अक्सर औक़ात हमारे माशरे में बिला वजह कोई आपको गाली दे देता है, आप गुस्से से दांत पीस कर रह जाते हैं। आपकी समझ में नहीं आता, आपके जहन में नहीं आता कि अब इसका जवाब क्या दें। कानूनी तौर पर अगर किसी को गाली देता है तो क्या उसके ख़िलाफ़ कोई FIR हो सकती है? क्या आप कानूनी तौर पर उसके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई चाराजोई कर सकते हैं? आज इस वीडियो में हम आपके साथ ये सब डिस्कस करने वाले हैं कि गाली देने पर कौन सी FIR होती है और कौन सी दफ़ात होती हैं, उसकी कितनी सज़ा हो सकती है, उसकी पनिशमेंट्स क्या है और उसका तरीक़ाकार क्या है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इसी तरह की कारआमद और मालूमाती वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। याद रखें, पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक किसी को गाली देना, गलीज़ अल्फाज बोलना, ये सिर्फ अखलाकी तौर पर बुरे नहीं है बल्कि कानून में भी इसकी ममानत है। और कानूनी तौर पर भी किसी को गाली देना, गंदे अलकाबात से नवाजना या कोई इस तरह का जुमला कसना जिससे अखलाकी तौर पर उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो, कानूनी तौर पर पाकिस्तान में ये जुर्म है और इसके तहत सज़ा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं और इस पर FIR भी हो सकती है। अगर कवानीन की बात करें, कौन से कवानीन पाकिस्तान में मौजूद हैं जो इस चीज़ को डील करते हैं, जो गाली वगैरह के प्रोसेस को डील करते हैं और किन कवानीन के तहत FIR दी जा सकती है, उसमें पाकिस्तान पीनल कोड का दफ़ा 500, 504, 506, 509 और इसके साथ साथ पीका एक्ट 2016 जो है वो भी इस चीज़ को डील करता है। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन का शिकार हैं या किसी ऐसी मरहले से आप गुज़र रहे हैं तो आप इन दफ़ात के तहत FIR दर्ज करवा सकते हैं और इसके साथ साथ आप पीका एक्ट 2016 पाकिस्तान का जो है उसके तहत भी आप कार्रवाई कर सकते हैं। याद रखें, पीका एक्ट 2016 तब एक्टिव होगा, तब आप उसके तहत एप्लीकेशन दे सकते हैं जब आपको गाली वगैरह जो है वो सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर दी गई है। अगर फिज़िकली आमने सामने आपको इस तरह की सूरत हाल दरपेश है तो फिर पाकिस्तान पीनल कोड इसके तहत जिसके तहत आप एप्लीकेशन देंगे और आपकी FIR दर्ज होगी। बात करें अगर सज़ा की, इन दफ़ात के तहत आपका जो मुल्ज़म है उसको कितनी सज़ा हो सकती है। अगर ये साबित करने में आप कामयाब हो गए कि वाकई आपको गाली देकर आपकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह की गई है तो इसमें सज़ा के तौर पर 3 माह से लेकर 3 साल तक सज़ा हो सकती है, साथ जुर्माना भी हो सकता है या दोनों सज़ाएँ इकट्ठी भी दी जा सकती हैं। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन का शिकार हैं, आप किसी को गाली दे रहे हैं तो आपको डरना चाहिए, आपको परेशान होने की ज़रूरत है क्योंकि गाली देना पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक कानूनन जुर्म है। इसके तहत आपको सज़ा जुर्माना दोनों हो सकते हैं। या फिर कोई आपको गाली दे रहा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये भी इस चीज़ से भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि गाली का शायद कोई कानून ही मौजूद नहीं है। गाली देने का कानून पाकिस्तान में मौजूद है, गाली देना कानूनन मना है और गाली देने वाले के ख़िलाफ़ आप कानूनी चाराजोई कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये करना है कि आपने फ़ौरी तौर पर तमाम सबूत इकट्ठे करने हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स एविडेंस इकट्ठे करने हैं। चाहे गाली देने वाले की कोई वीडियो बना लें या किसी भी तरह उसकी कोई रिकॉर्डिंग कर लें ताकि जब आप एप्लीकेशन दें तो आप साबित कर सकें कि वाकई इस शख्स ने आपको गालियाँ दी थी। एक और बात याद रखें, गाली देने की नौयत के लिहाज से पाकिस्तान पीनल कोड और जो पीका एक्ट 2016 है उसकी दफ़ात एक्टिव होती हैं। इसमें अगर किसी खातून को गाली दी गई है उसकी नौयत संगीन है और उसके लिए अलहदा दफ़ा है। अगर किसी मर्द को गाली दी गई है या कोई मर्द गाली दे रहा है उसके लिए अलहदा दफ़ात हैं। या फिर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन आपको गाली दी गई है उसकी दफ़ात अलग है और उस लिहाज से सज़ा या जुर्माने का अदालतें तयन करें। आपने अगर गाली देने के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन देनी है, आपके पास 2 फोरम मौजूद हैं। सबसे पहला फोरम आपका मुतलका थाना, आप अपने थाने जाएं और वहां पर SHO को एप्लीकेशन दें। दूसरा ऑप्शन आपके पास DPO भी होता है, आप चाहें तो आप DPO को भी डायरेक्ट दरख्वास्त दे सकते हैं। एक तीसरा फोरम भी आपके पास मौजूद है, अगर SHO आपकी नहीं सुनता, अगर DPO आपकी नहीं सुनता तो आप उस एप्लीकेशन की कॉपी लेकर अदालत में सेशन कोर्ट में पटिशन भी कर सकते हैं और आप अदालत से FIR के इंदराज का ऑर्डर भी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको वकील की ज़रूरत पड़ेगी। वकील की मशावरत के साथ आप सेशन कोर्ट में पटिशन दायर करके FIR दर्ज करने का ऑर्डर हासिल कर सकते हैं और बदरिया अदालत भी आप FIR दर्ज करवा सकते हैं। लिहाजा ये जो बात बात पर आप गुस्से में अपना कंट्रोल खो बैठते हैं, गालियाँ निकालना शुरू कर देते हैं,
आपको एहतियात करने की ज़रूरत है, आपको मुहतात रहने की ज़रूरत है। ये ना हो कि आपकी गालियाँ आपको हवालात में पहुँचा दें और आपको एक ट्रायल का, एक मुकदमे का सामना करना पड़ जाए और आप 6 माह या 2 साल या 3 साल के लिए जेल में चले जाएं और वजह सिर्फ़ एक गाली हो और आपका गुस्सा हो। अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखें। और जो लोग बर्दाश्त करते हैं किसी की गाली सिर्फ़ इस वजह से कि शायद कोई कानून ऐसा मौजूद नहीं है जो गाली के ऊपर एफ़आईआर दे, तो उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गाली देने पर एफ़आईआर होती है। पाकिस्तान पीनल कोड में दफ़ात मौजूद हैं, सज़ा होती है, जुर्माना होता है, या दोनों चीज़ें हो सकती हैं। लिहाजा गाली देना और गाली सुनना ये कोई आम या मामूली मामला नहीं है। पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक ये एक जुर्म है। गाली देना आसान है लेकिन उसके नताइज बहुत संगीन हो सकते हैं। दूसरों की भी इज़्ज़त करें, ख़ुद की भी इज़्ज़त करवाएं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमसे किसी किस्म का कानूनी मशवरा करना चाहते हैं, दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके या कमेंट सेक्शन में आप हमसे कानूनी राय ले सकते हैं।